साथियों नमस्कार। मैं अजय कुमार अम्बस्ट बेसिकली समस्तीपुर का रहने वाला हूं और आप लोग जितने भी तमाम साथी इस सिस्टम में आए हुए हैं सभी का स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथियों सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं जिनकी वजह से आज मनुष्य के रूप में हम इस धरती पर आए। दूसरा अपने माता पिता का जिसने मुझे इस धरती पर लाया और अच्छे संस्कार दिए ताकि मैं कुछ दो शब्द आपके सामने कुछ बोल सकूं, सो थैंक। तीसरा हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए बहुत से अपलाइन हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑडियो वीडियो सभी तरफ से सुनते सुनते सीख कर आज इस जगह पर आ पाया हूं। यह सबसे बड़ी प्राउड की बात है। उसमें भी सबसे अच्छा मेरे आदर्श, मेरे कोच, मेरे मार्गदर्शक श्री रवि कुमार शेखर सर के लिए एक जोरदार ताली। अगर सर आज नहीं होते तो सिस्टम में आज मैं नहीं चल पाता, पक्का है। सर बड़ा भाई की तरह समझाए भी तो कभी आंख भी दिखाए, कहीं पर जहां डिगे वहां पर उंगली पकड़ के चलना भी सिखाए। थैंक यू सर। साथियों सिस्टम से पहले की बात करूं तो कई तरह का काम हमने किया। काम करते करते थक गए, जिंदगी में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब भी लग रहा था कि अच्छा अब कुछ होगा, खेल खत्म हो जाता था, क्योंकि वहां जब तक मैं होता था तभी तक कुछ हो पाता था, मैं नहीं तो खेल खत्म। यस और नो? और जिंदगी थक गया था। हम दुकान लास्ट में जो है सो अपने घर में ही किराना कम जनरल स्टोर की दुकान को हम चला रहे थे। चलाते चलाते जो है सो वहां भी यही लग रहा था, पूंजी कम थी। सोचते थे कि अच्छा ये ले आते हैं तो ऐसे हो जाएगा, वो ले आते हैं वैसे हो जाएगा। और सोचते सोचते जो है सर दिन भर हमारा काम मार्केट में घूमना था, सामान लाना था। और मैडम जो है सो होता है ना, गाड़ी का दो पहिया, एक पहिए से गाड़ी चलती नहीं है, दूसरा पहिया जब तक साथ न दे। मैडम सामान मैं ला के देता था, मैडम सामान बेचती थी। ये इस तरह का था। फिर भी भगवान को कोसते रहते कि हे भगवान आखिर क्या हुआ जो सब भाई मेरे, मैं 5 भाई हूँ, सब भाई अपने अपने अच्छे अच्छे जगह पे, और वही माता पिता मुझे भी जन्म दिया और आज जो है सो इस लायक हैं। हम बार बार भगवान को परमपिता परमेश्वर को कोसते रहते हैं, लेकिन ऊपर बैठा भगवान जो है सो हमारे लिए भी कुछ न कुछ रणनीतियाँ बनाए रहता है, तभी ये इस धरती पर वो भेजे हैं। या सुनो। और उसी समय किराना कम जनरल स्टोर की जब हम दुकान चला रहे थे, एक बगल का भतीजे का दोस्त था, वो आया और कहा कि अंकल एक बिजनेस और आप कर लो। हम क्या अच्छा ये क्या कम लग रहा है? क्योंकि हम कहने को किराना कम जनरल स्टोर रखे थे, लेकिन आप हमारे यहाँ से जो चाहते लगभग सब मेल पुराने के लिए हम दिन भर बाजार से ही घूमते रहते थे। सबसे अच्छी बात है कि जब उससे पूछे कि क्या ये कम है क्या, तो कहा कि नहीं, सबसे अच्छा बात है कि उस बिजनेस में आपको पूंजी भी नहीं लगेगा और आमदनी भी अच्छी आएगी। हमके दिमाग तेरा खराब हो गया क्या? इतना पूंजी लगाने के बाद तो इतना परेशानी होने के बाद जो है सो आज ये हाल है और तू कह रहे हो कि बिना पूंजी का आमदनी होगा। वो लड़का जो है सो उल्टे पांव चला गया। नेक्स्ट डे संडे का दिन था, हमको नहीं पता था कि इस संडे का सेमिनार किसी तरह का होता है। वो हमको आया सुबह सुबह मेरे दुकान पे और आके कहता है कि अंकल एक आदमी से मुझे मिलना है, आपकी आवश्यकता है, आप गाड़ी से मुझे उस जगह तक ले चलें। ठीक है। जब वहाँ गए तो इसी तरह के सेमिनार हॉल में बैठा दिया। कहे हम कहाँ जा रहे हो? कहा अंकल मेरे गाड़ी की चाबी लाइए, उस आदमी को खोज के हम आ रहे हैं। ठीक है। थोड़ी देर बैठने के बाद जब वहाँ पर देखे तो अपने मित्र को देखे, सतीश सर को, वहाँ पर स्टेज से बोल रहे थे कि हम अपने जॉब को करते हुए यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। मुझे लगा कि ये आदमी ट्रेजरी में काम करते हैं और कभी भेंट करने के लिए भी जाएं तो 2 शब्द बात नहीं हो पाती, और ये आदमी यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है। भरोसा हो रहा था मन से, लेकिन उसको भी और पुख्ता करने के लिए अविनाश सर के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे। सर भी स्टेज के माध्यम से बोल रहे थे हम स्टेशन मास्टर के पद पर रहते हुए यहाँ से 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मेरा भरोसा पक्का हो गया कि दो व्यक्ति जान पहचान के, क्योंकि रेल से हमारा पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी रेलवे में थे, मेरे नाना जी भी रेल में थे, मेरे भाई भी अभी रेल से रिटायर किए हैं, तो रेल से बहुत क्लोज हम हैं। तो जिसके वजह से हमको लग गया कि नहीं यहाँ से ज़िंदगी में एक बार लेकर के इस तरह से किया जा सकता है तो करना चाहिए। जैसे ही हमारे मित्र श्री सतीश कुमार सर नीचे उतरे, हमने उनसे एक ही बात पूछा, क्या सर मेरे से कोई दुश्मनी थी क्या? उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, जब जागिए तभी सवेरा, आप फॉर्म को साइन कीजिए। और हमने सर तुरंत उसी में 2 फॉर्म हमने खरीदा। एक फॉर्म तो भर के तुरंत अपने अपलाइन को दे दिया, दूसरा फॉर्म जो है सो मैडम के लिए। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है
कि बाहर वाले को आप समझा सकते हैं, घर वाले को समझाना मुश्किल होता है। भले ही हम लोग किराना का दुकान ही चला रहे थे, लेकिन ईगो बहुत था, क्योंकि पैसे नहीं थे, कुछ ना कुछ तो भरना चाहिए। ईगो बहुत था। मैडम कही कि ऐसा वैसा नहीं होता है, चलता है, क्यों आप परेशान हो। हम कहे कि हम जब देख के आए आँख से, जब जो दो आदमी को हम एकदम देख के आए हैं उस तरह का, तो अब जो है सो रुकना नहीं है। मैडम बार बार जो है सो तांडव कर रही थी, और जैसे ही कुछ कहती तो हमारे सर रवि कुमार शेखर सर आ जाते और कुछ न कुछ समझाते, जब समझाते तो कुछ हम उनको दे देते। इस तरह से होते होते जो है सो हम अपने लिए है सो QSC कर लिए, और QSC का जब सम्मान लेने की बारी आई, कहते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, सब ऊपर वाला आपके लिए करता है। हम सम्मान लेने के लिए, QSC सम्मान लेने के लिए हम जा नहीं सके, और मैडम हमारा सम्मान लेने के लिए उस सेमिनार हॉल में गई। वहाँ श्री सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे। सर वहाँ स्पीच दे रहे थे, और वो सब सुन करके मैडम का जो है सो मनोबल इतना हाई हो गया कि घर में आती कहती कि अब हम काम करेंगे। और उस दिनों से हम और पति पत्नी दोनों मिलकर इस सिस्टम को कर रहे हैं, और कई तरह की परेशानियां आई। आप लोग डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे, कई तरह का परेशानियां आई, हम लोग रुके नहीं। लोग शुरू में सलाह देने के लिए आते हैं, कहते थे कि क्या बात है अजय जी, बताइए कितना अच्छा आपका दुकान चल रहा है, दुकान से 2000 पैसा आ रहा है, और आप जो है सो इसको बंद करके दूसरे काम में लग जाते हैं, क्या होगा, उससे कुछ होने वाला है। लोग सलाह दिए, समझाए, नहीं हुआ, विरोध किए। लोग यहाँ तक है कि एक दुकान से तो काम कर ही रहा था, अब ठगने का काम भी कर रहा है। अब ठगने का भी काम कर रहा है। आप ही बताइए कि 200 बीबी का जो कितना पैसा लगता है, 12 से 15 हज़ार रुपया, और 12 से 15 हज़ार रुपये में कितना आमदनी आपकी होती है, 500 रुपया, बिल्कुल। और 500 रुपये के लिए क्या कोई किसी को ठगेगा? क्योंकि कोई भी आदमी जाते हैं हम तो अपने लोगों को ही पास जाते हैं। क्या 500 रुपये तो ऐसे ही मांग सकते हैं, लेकिन हमको भी किसी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया था। यही वजह है कि हम भी उनके पास बार बार जाते हैं, लोगों का ना सुनते हैं। लेकिन लोगों का ना सुनते सुनते हम रुके नहीं। हम सुने सबकी, लेकिन माने किसी के नहीं। केवल एक आदमी को सौंप दिया कि सर आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लोग जो भी कहे, लेकिन वही आदमी आज तारीफ करता है, वाकई अजय जी आपने बहुत बड़ा काम किया। आप ही बताइए कि अगर उस दिन एक प्रोडक्ट लेकर के अगर रुक जाते तो वही किराना कम जनरल स्टोर की दुकान को चलाते रहते। आज भी आटा चावल दाल से ज़्यादा कुछ मिला होता? कुछ नहीं मिला होता। लेकिन इस तरह का सम्मान आप लोग जैसे साथी इतने बड़े बड़े अपलाइन के साथ मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यस और नो? बस एक ही चीज़ कहेंगे, लक्ष्य को बनाना होगा। हमने भी लक्ष्य को बनाया। दुकान को हमने साफ बंद ही कर दिया। 2-4 लोग जब विरोध करने लगे तो हम उस दुकान को ही बंद कर दिए कि नहीं, उससे कुछ होना नहीं है। दिन भर अपने आप को वहाँ इंगेज रखना है, और होना वरना कुछ नहीं है। अगर सर दिखा रहे हैं, सर लोग इतने दूर दूर से आकर इस तरह का इनका उपलब्धि है, तो मेरा भी हो सकता है। और हमने भी ऐसा किया, दुकान को बंद करके सर को कहे कि सर आप बताइए कैसे काम होगा। जब हुआ समस्तीपुर से हम जो है तो सहरसा की तरफ निकल गए, सहरसा से दरभंगा चले गए, दरभंगा से गया चले गए, पटना चले आए। लेकिन हमने रुका नहीं, क्योंकि किसको भूख मुझे थी, भोजन कौन करेगा, प्यास मुझे लगी, पानी कौन पिएगा। लेकिन लोग सलाह देते हैं, पैर खींचते हैं। आप बताइए कि जितने हमारे साथी अभी जो देखे अपलाइन के रूप में जो 2 शब्द हमारे लिए जो कुछ बोले, बताइए ये हमारे कौन, लेकिन ये हमारे हितैषी। और अपने लोग केवल पैर खींचने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हर आदमी अपना अपना लक्ष्य को बनाना चाहिए। हमने भी लक्ष्य को बनाया कि चाहे जो भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं हैं। और आज जो है सो आप लोग ये सम्मान देख रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे अपलाइन का है या मेरी प्यारी सी टीम का है। ठीक है, लक्ष्य को बनाइए। लक्ष्य पे एक छोटी सी कहानी हम सुनाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस काम में भले ही जुड़े रहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपलाइन को देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ग्रो लाइन को देखते हैं, हम किसको देखते हैं, क्रॉस लाइन को, और कहते हैं सर काम तो हो नहीं रहा है। एक बच्ची थी 14-15 साल की, वो पढ़ने में बहुत तेज थी, घर का भी काम अच्छा करती थी, और प्लस पूजा पाठ से उसको बहुत लगाव था।
वह सुबह सुबह चली जाती थी मंदिर और पूजा करने के लिए। लेकिन वो क्या देखती थी कि सुबह सुबह घर की महिलाएं मंदिर के नाम पर आकर के सास ननद की शिकायत कर रही है। उसको रहा नहीं गया, उसको रहा नहीं गया और वो जो है सो पुजारी जी से मिलने के लिए चली गई कि बाबा ये क्या है, लोग पूजा के नाम पे मंदिर आते हैं और यहाँ शिकवा शिकायत होता है। पुजारी जी यहाँ से और कहे ये क्या है, कोई बात नहीं है, एक काम करना, कल बहुत अच्छा दिन है पूजा का, तुम जो है सो अपने घर से एक थाली में एक लोटे भर के जल लेके आना, पक्का है कि उसमें से एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। वो चौंकी कि ये क्या है, लेकिन फिर भी गुरु जी का आदेश था, पुजारी जी का आदेश था, उन्होंने जो है सो वो लड़की मानी और जो है सो वहाँ से घर से वो चली और बिल्कुल लबालब लोटा भरा हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि एक बूंद पानी ना गिरने का आदेश था, तो वो बिल्कुल अस्थिर अस्थिर अपने लोटे को देख देख के उस मंदिर तक चली आई। जब वहाँ पुजारी जब पूजा कराए, उसके पूछे आज बताओ बच्चा, आज किस किस को शिकायत करते तूने देखा? कि आज तो पता ही नहीं चला कि हम मंदिर से घर तक की दूरी क्या थी। कहने का मतलब है हम केवल दूसरों को देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। जिस दिन अपना देखेंगे लाख लोग परेशानियां डालेंगे, लाख लोग विरोध करेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमेशा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो रहा है। लोग आप जो नहीं जान रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, वो आपको रोकेंगे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अपना जो आप देख रहे हैं, आपका विजन क्लियर है, आप आगे बढ़ें। थैंक यू।